साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उसे खरीदने के आरोप में ये चार्जशीट दायर की है। इन सभी पर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में कम से कम 10 साल की और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की सजा होती है। अब इस चार्जशीट के अलावा एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक और सेपरेट मामला दर्ज किया है। जी हां, ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है जिसमें एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक एक और अलग से मामला सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग के खिलाफ दर्ज किया गया है और रिया चक्रवर्ती को खतरा इसी अलग से दर्ज हुए मामले को लेकर है। अब रिया को भले ही बड़े बड़े वकील केस 16/20 से बचा ले, मगर एनसीबी ने जो दूसरा केस रिया पर दर्ज करवाया है उससे रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता। तो क्या है वो दूसरा मामला और एनसीबी ने कैसे इस भोले चेहरे वाली रिया चक्रवर्ती के कर दिए सारे राजफाश, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 52,000 पन्नों की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर वैसे तो कई संगीन आरोप हैं और जो धाराएं एनसीबी ने लगाई है उसमें रिया को 10 से 20 साल तक की सजा होना तय है। मगर अब सामने आया है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक और मामला अलग से दर्ज करवाया है और उसकी चार्जशीट भी अलग से दाखिल करवाई गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि रिया ने नवंबर 2019 से अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी करने पर सहमति जताई थी। जी हां, ध्यान से सुनिए, रिया चक्रवर्ती ने नवंबर 2019 से अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी करने की सहमति जताई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी का कहना तो ये भी है कि अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी के साथ ही रिया ड्रग का इस्तेमाल करने की पूरी व्यवस्था भी रिया ने अपने ही घर में बना रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीबी ने तो ये भी दावा किया है कि नवंबर 2019 तक रिया चक्रवर्ती ने खुद के अपने पैसों से ड्रग मंगवाई थी, यानी कि रिया अपने अकाउंट से ड्रग के पैसे दिया करती थी, वो भी नवंबर 2019 तक। इसका मतलब साफ है कि रिया घर में बैठकर ड्रग का गंदा धंधा चला रही थी और रिया चक्रवर्ती का भाई उसका पूरा साथ देता था। एनसीबी की माने तो रिया घर से ही ऑर्डर देती थी और अपने घर पर ही ड्रग की डिलीवरी करवाती थी और ड्रग लेने और ड्रग देने की पूरी व्यवस्था भी घर में ही बना रखी थी। एनसीबी की चार्जशीट की माने तो रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को नवंबर 2019 में अपने घर पर रखा था और सुशांत कुछ दिन रिया के घर पर रहे थे। इस दौरान भी रिया ने ड्रग के कई पार्सल अपने होम एड्रेस पर ही मंगवाए थे। एनसीबी का दावा है कि रिया और शौविक के ड्रग के धंधे की खबर रिया के माँ बाप को अच्छी तरह थी। एनसीबी का कहना है कि रिया ने इस गंदे धंधे में अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा। अपने छोटे भाई शौविक के लिए भी रिया ड्रग मंगवाती थी और उसे भी ड्रग देती थी। एजेंसी का कहना है कि घर बैठे बैठे ही रिया चक्रवर्ती ने अंतर्राज्यीय ड्रग की खरीद, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, मालिकाना हक, आयात और निर्यात तक की साजिश रच रखी थी और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। एनसीबी ने बताया कि रिया ने अपने घर पर कई बार गांजा, बड और मारिजुआना के कई ऑर्डर मंगवाए थे। इसके अलावा एनसीबी की चार्जशीट में कहा गया है कि ड्रग की खरीद फरोख्त के लिए रिया का साथ उसका भाई शौविक चक्रवर्ती तो पूरी तरह देता ही था। इसके अलावा रिया शौविक के इस गंदे धंधे में सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, रसोइया दीपेश सावंत और ऋषिकेश पवार नाम का शख्स भी पूरा साथ देता था। वहीं इस चार्जशीट से परे एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी ही बर्बाद नहीं की, बल्कि सुशांत जैसे 2 और लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा अब निकल के सामने आ रहा है।
खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छुपके ड्रग नहीं दी, बल्कि 2 और लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि सुशांत के साथ किया गया। अब इस बात का जिक्र चार्जशीट में नहीं है और ना ही इसका कोई अभी तक सबूत निकलकर सामने आया है, मगर सूत्रों की माने तो ये बेहद अंदर की खबर है और इस पर अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही खबरों की माने तो जितना गंदा और घटियापन रिया ने सुशांत के साथ दिखाया था, वैसा रिया पहले भी 2 और लोगों के साथ कर चुकी है। मतलब पैसे और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रिया पहले भी ऐसा कर चुकी है, वो भी 2 और लोगों के साथ। खबरों की माने तो इस बात का खुलासा रिया के कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से हुआ है और उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच अभी अहमदाबाद की FSL लैब में चल रही है। अब ये 2 लोग कौन हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। वो दोनों जिंदा भी हैं या नहीं, इस बात की भी जांच चल रही है। मगर यकीन मानिए, अगर ये बात सच निकलती है तो रिया का अब खेल पूरी तरह खत्म समझिए कि रिया अब चौतरफा घिर चुकी है। रिया पहले से ही NCB, ED और CBI के फेर में फंसी हुई है। वहीं अब NCB ने 1 नहीं बल्कि 2 मामले रिया पर दर्ज करवा रखे हैं और अगर 2 लोगों की और जिंदगी बर्बाद करने की बात सच निकलती है तो रिया चक्रवर्ती का खात्मा आप समझ लीजिए। रिया चक्रवर्ती की सारी साजिशों का खात्मा अब होता हुआ समझ लीजिए। तो इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का, कोर्ट के आखिरी जजमेंट का। मान शिंदे ने बयान जारी करते हुए कहा, 12,000 पन्नों के चार्ज की उम्मीद हमने भी की थी। NCB ने रिया चक्रवर्ती को किसी न किसी तरह फंसाने के लिए काफी जोर लगाया है। NCB तो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई है और रिया चक्रवर्ती के लिए ही NCB ने ये पूरा खेल रचा है। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, 33 आरोपियों के पास से जितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया था वो तो मुंबई पुलिस या फिर एयरपोर्ट कस्टम की एजेंसी द्वारा एक रेड में या जाल में पकड़े जाने वाले पदार्थ के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सतीश मान शिंदे का साफ साफ कहना है कि NCB ने बस रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। आगे सुनिए सतीश मान शिंदे ने क्या कहा। तो मान शिंदे बोले, पूरी की पूरी NCB बॉलीवुड के ड्रग एंगल का खुलासा करने में लगी हुई थी। जितने भी जाने माने चेहरों को पूछताछ के लिए चक्कर लगाए गए, उनके खिलाफ मुश्किल से ही कोई सबूत मिले हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? या तो जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं या फिर भगवान ही जाने कि सच क्या है। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उनके वकील को कहीं ना कहीं भगवान की याद आ ही गई। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, चार्जशीट एक नम पलीता है जो सुप्रीम कोर्ट की तूफान सिंह जजमेंट के बाद भी बेवजह के साक्ष्य और NDPS एक्ट के सेक्शन 67 के तहत रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट की नींव पर खड़ा है। यानी कि यहाँ पर मान शिंदे ने NCB की चार्जशीट को पूरी तरह बेकार और बकवास करार दिया है। आगे देखिए रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा। तो मान शिंदे बोले, रिया चक्रवर्ती के चार्ज के बिना इस केस का कोई सार नहीं है और इसीलिए NCB ने पुरजोर कोशिश की है कि रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह फंसा दिया जाए। लेकिन कोर्ट में मैं साबित करवा के दम लूंगा कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। यहाँ पर सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, हाई कोर्ट को ड्रग ट्रेड में कमाई करने वाली बात पर कोई सबूत हासिल नहीं हुआ था। हम ही आखिर में इस बात पर हंसेंगे। और यहाँ पर सतीश मान शिंदे ने आखिर में सत्यमेव जयते भी कहा। यानी कि यहाँ पर सतीश मान शिंदे को लगता है कि NCB सिर्फ रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।